अगर आप भारतीय सेना को देखें तो सारे जो उनका एमुनेशन है उसका आधे से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो रिपेयर करने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए आपको बार बार आना पड़ता है यूपी, राजस्थान, जयपुर। रिक्वायरमेंट उधर है, डिमांड्स वहां है, तो सप्लाई भी वहीं से होना चाहिए। थर्ड डिफेंस कॉरिडोर असम को दिया जाए। अगर चिकन नेक का कारण कभी डिस्टर्ब भी होता है, वहाँ ही लोकली अवेलेबल हो जाए सारे इक्विपमेंट्स। असम में सेमीकंडक्टर भी हो रहा है, पेप्सी कंपनी भी असम में काम शुरू किया है, मेदांता भी असम में एक्टिव है, और टूरिज्म को लेकर टाटा ने भी काफी सारे होटल का प्रोजेक्ट शुरू किया है। हमारे पास गैस ग्रिड हो गया, काफी सारे कुछ हो गया। एक चैम्बर में हमको घुसा के ना रखो, हमें पूरा देश और विदेश को देखना है। वी आर नॉट डेवलपिंग सेमीकंडक्टर थिंकिंग बांग्लादेश एंड म्यांमार। आवर सेमीकंडक्टर शिप्स विल गो टू अमेरिका। अमेरिका विल बी आवर बिगेस्ट मार्केट। तो मेरा बात है, अगर चेन्नई से असम तक गुड्स जा सकता है, फिनिश गुड्स, असम से चेन्नई तक क्यों नहीं जा सकते? भारत का जो सेना का सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट कहाँ है? या तो कश्मीर फ्रंट में या तो नॉर्थ ईस्ट में। अभी नॉर्थ ईस्ट में आप टैंक लेके जाते हो और टैंक को रिपेयर करने के लिए फिर देश का मेनलैंड में आना पड़ता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो व्हाई नॉट असम कैन बी ए बिग डिफेंस कॉरिडोर? इसलिए रिक्वायरमेंट उधर है, डिमांड्स वहां है, तो सप्लाई भी वहीं से होना चाहिए। तो हम भारत सरकार का साथ बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का बाद थर्ड डिफेंस कॉरिडोर असम को दिया जाए। तो बात काफी आगे बढ़ा है और मेरा लगता है हो भी जाएगा। सो दैट इज अनदर इमर्जिंग एरिया जहां हम लोग फोकस कर रहा हूं। इसलिए अगर आप भारतीय सेना को देखें तो सारे जो उनका एमुनेशन है उसका आधे से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो रिपेयर करने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए आपको बार बार आना पड़ता है यूपी, राजस्थान, जयपुर। यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इधर ही है, लेकिन जो आगे जो बने वो हमारे वहां में बने, सो दैट वी कैन मेंटेन द सप्लाई चेन। अगर चिकन नेक का कारण कभी डिस्टर्ब भी होता है, वहाँ ही लोकली अवेलेबल हो जाए सारे इक्विपमेंट्स। सो हम लोग नया नया रास्ता खोल रहा हूँ असम के लिए। जो थॉट कभी भी असम में नहीं थे, वही थॉट प्रोसेस को हम ओपन कर रहा हूँ कि भाई हमारा यहाँ में भी आप सोचिए। लेकिन अगर आप देखने के लिए जाए, अभी असम में सेमीकंडक्टर भी हो रहा है, पेप्सी कंपनी भी असम में काम शुरू किया है, काफी काम, मेदांता भी असम में एक्टिव है, और टूरिज्म को लेकर टाटा ने भी काफी सारे होटल का प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो हमारे एरिया बहुत है, स्कोप बहुत है, लेकिन हम लोग का माइंड में इतना ही है भाई, शुरुआत हो जाए। लोग बोलते हैं कि असम से आप म्यांमार को देखो, बांग्लादेश को देखो। मैं असम से तो बंगाल को भी देख सकता हूँ। असम से बंगाल काफी नजदीक है, असम से बिहार काफी नजदीक है। तो असम का प्रोड्यूस जैसे हम बांग्लादेश भेज सकता हूँ, वैसे बंगाल में भी भेज सकता हूँ। तो इसीलिए मैं स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का जब बात बोलता हूँ, मैं इतना ही बोलता हूँ कि मैं भारत का मार्केट को भी असम से ही दे सकता हूँ। तो अभी जब सेमीकंडक्टर आएगा, वी आर नॉट डेवलपिंग सेमीकंडक्टर थिंकिंग बांग्लादेश एंड म्यांमार। आवर सेमीकंडक्टर शिप्स विल गो टू अमेरिका। अमेरिका विल बी आवर बिगेस्ट मार्केट। 48 lakh ships will be produced. So maximum it will go to America. So I am pitching that now it is a one wall, one grid. हमारे पास गैस ग्रिड हो गया, काफी सारे कुछ हो गया। तो हमें एकदम एक चैम्बर में हमको घुसा के ना रखो, हमें पूरा देश और विदेश को देखना है। जब हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बात बोलते हैं, लोग ये रेस्ट ऑफ द इंडिया डिस्काउंट कर देते हैं कि आप उधर ही देखो। तो मेरा बात है, अगर चेन्नई से असम तक गुड्स जा सकता है, फिनिश गुड्स, असम से चेन्नई तक क्यों नहीं जा सकते?